और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने लिस्ट जारी कर दी है एक और प्रत्याशियों की, और 3 प्रत्याशियों की लिस्ट है। अभिषेक मिश्रा को सरोजनी नगर से टिकट दिया गया है। राजेश्वर सिंह के खिलाफ लड़ेंगे अभिषेक मिश्रा, ये बड़ी खबर है। और नाराज भी बताए जा रहे थे अभिषेक मिश्रा, कहा जा रहा था कि अभिषेक मिश्रा की नाराजगी समाजवादी पार्टी को भारी पड़ सकती है। अब बड़ी खबर यह है कि उन्हें टिकट दे दिया गया है। राजेश्वर सिंह जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं और इससे पहले ईडी में ऑफिसर थे, उन्हें कल टिकट मिला था। पल्लवी पटेल को सिराथू से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुनौती देंगी पल्लवी पटेल। स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट बदली गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यह है, सरोजनी नगर से अभिषेक मिश्रा मैदान में होंगे। इसके अलावा बड़ी जानकारी जो लिस्ट में है वो ये है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुनौती देती हुई नजर आएंगी पल्लवी पटेल। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी सरकार में मंत्री थे यूपी में, और समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। समाजवादी पार्टी में अब जाने के बाद उनकी सीट बदल दी गई है। फाजिल नगर से अब वो चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये लिस्ट जो सामने आई है इसमें 3 प्रत्याशी हैं और ये महत्वपूर्ण जानकारी। कुशीनगर के फाजिल नगर से अब मैदान में होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। पल्लवी पटेल सिराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने मैदान में होंगी। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक और लिस्ट समाजवादी पार्टी की, ये देखिए। अभिषेक मिश्रा सरोजनी नगर से, पल्लवी पटेल सिराथू से, स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से, कुशीनगर के फाजिल नगर से वो मैदान में हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और ये लिस्ट सामने, पवन सेगर हमारे साथ जुड़ गए, सी मीडिया संवाददाता। पवन, ये लिस्ट सामने आई है, 3 ही प्रत्याशी हैं लेकिन तीनों महत्वपूर्ण नाम है, महत्वपूर्ण की सीट है, क्या आप देख पा रहे हैं? और देखिए, खास तौर से अभिषेक मिश्रा को लेकर के लगातार चर्चा चल रही थी और पहले भी इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के टच में है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने सरोजनी नगर से उनको टिकट देने का काम किया है। निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी ने अभिषेक मिश्रा का नाम देकर के तमाम अटकलों पे विराम लगा दिया है। और इसलिए भी क्योंकि अभिषेक मिश्रा समाजवादी पार्टी में मंत्री थे जब उनकी सरकार थी, उसके बाद वो ब्राह्मण समाज को लेकर के एकजुट करने में लगे थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो आपको याद होगा कि जिस तरीके से बिकरू कांड हुआ था उसके बाद सभी पार्टियां सरकार पे आरोप लगाती नजर आई कि ब्राह्मणों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है लगातार कार्रवाई कर रही है। और उसमें अगुआ के तौर पे अभिषेक मिश्रा थे। अभिषेक मिश्रा का टिकट कटने के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी और अभिषेक मिश्रा भी शांत हो गए थे। अब सरोजनी नगर से उनको टिकट देकर के क्लियर कर दिया है कि अभिषेक मिश्रा समाजवादी पार्टी के साथ हैं। उसके अलावा जो बड़ा नाम है वो कुशीनगर के फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आए थे और वो उनके बेटे को लेकर के अटकलें थी कि ऊंचाहार से उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। उसके बाद अब उनको फाजिल नगर, क्योंकि उनकी वो क्षेत्र रहा है कुशीनगर पड़रौना क्षेत्र रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य का, लिहाजा फाजिल नगर से उनको टिकट दे दिया गया है। उसके अलावा सिराथू महत्वपूर्ण सीट है, वहां से केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के नेता है, डिप्टी सीएम है सरकार में, उनको टिकट मिला है। उनके खिलाफ पल्लवी पटेल को समाजवादी पार्टी ने टिकट दे करके वहां की लड़ाई दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि वहां अगर वोट बैंक अगर जातिगत आंकड़े देखा जाए तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी जो प्रत्याशी देने का काम किया है वो अब केशव प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। क्योंकि जब केशव प्रसाद मौर्य वहां पे गए थे तो उनका एक विरोध भी वहां पे देखने को मिला था। कल केशव प्रसाद मौर्य नॉमिनेशन करेंगे अपना सिराथू से, और उससे पहले पल्लवी पटेल को टिकट देकर के अखिलेश यादव ने सिराथू की सीट जो है केशव प्रसाद मौर्य की, वहां पे एक तरीके से कड़ी टक्कर देने का काम किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अखिलेश यादव के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं एसपीएस बघेल, उनको टिकट दे करके वहां का लड़ाई दिलचस्प बनाया। वैसे समाजवादी पार्टी ने भी पल्लवी पटेल को दे करके डिप्टी सीएम की सीट को फंसाने का काम किया है। हालांकि
अभी भारतीय जनता पार्टी के सामने कई सारी चुनौती हैं, जो नाराज नेता है उनको बनाने को, जिसमें स्वाति सिंह और रीता बहुगुणा जोशी हैं। लेकिन अपने अगर प्रत्याशियों की बात करें समाजवादी पार्टी की, तो अभिषेक मिश्रा एक बड़ा डेंट दे सकते थे। शायद यही वजह है कि उनको सरोजनी नगर से टिकट देने का काम किया है, ताकि कम से कम नाराजगी मोल ली जाए। पवन, ये पल्लवी पटेल केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन है ना? बिल्कुल, आपने सही पहचाना। ये खास तौर से अगर उस बेल्ट में वोट बैंक अगर आप देखेंगे तो पल्लवी पटेल बड़ी नेता के तौर पे तो नहीं जानती हैं, लेकिन अगर जातिगत समीकरण देखा जाए तो उसमें एक तरीके से फिट बैठती हैं। और ये अब वहां से अगर चुनाव लड़ती हैं तो निश्चित तौर पे केशव प्रसाद मौर्य को अपने क्षेत्र को छोड़ना शायद आने वाले समय में मुश्किल होगा। जिस तरीके से वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में उनके दौरे लगे हुए हैं। अब पल्लवी पटेल के नाम के आने के बाद उनको रणनीति में बदलाव करनी पड़ेगी और अपने क्षेत्र पर विशेष तौर पे फोकस करना होगा, क्योंकि जो वोट बैंक की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति में अगर केशव प्रसाद मौर्य 10 तारीख को अगर आगे पीछे होते हैं, क्योंकि कुछ बड़े नेता ऐसे होते हैं जो एक तरफा जीत की उम्मीद रखते हैं, बिल्कुल जिस क्षेत्र से भी वो चुनाव लड़ते हैं, अगर वो एक तरफा उनकी जीत नहीं होती है तो निश्चित तौर पे जो मैसेज वो देना चाहते हैं वो मैसेज नहीं जाता। यही वजह है कि अखिलेश यादव के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी खड़ा किया और मजबूत प्रत्याशी के तौर पे एसपीएस बघेल को लाया। इसी तरीके से जातिगत आंकड़े को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल को वहां से टिकट दिया है। लखनऊ सरोजनी नगर से राजेश्वर सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, स्वाति सिंह का टिकट काट करके। वहां पे ब्राह्मण चेहरे के तौर पे अभिषेक मिश्रा को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। अब देखना होगा कि स्वाति सिंह का क्या रुख होता है। अगर स्वाति सिंह बगावत करके और समाजवादी पार्टी के खेमे में जाती है या इंटरनल तौर पे राजेश्वर सिंह को सपोर्ट नहीं करती है, उस समय निश्चित तौर पे राजेश्वर सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ठीक है पवन, ये जो लिस्ट सामने आई है जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट बदली गई है, फाजिल नगर से अब वो मैदान में है, बाकी आप चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन एक जो खबरें चल रही थी, अटकलें चल रही थी कि राजीव गांधी जिससे प्रत्याशी बने लखनऊ कैंट, यहां पर कुछ हो सकता है, नाम बदल सकता है, इसको लेकर क्या चर्चा है? देखिए, खास तौर से अगर लखनऊ कैंट की अगर बात करें तो ब्रजेश पाठक वहां से प्रत्याशी बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। ब्रजेश पाठक इससे पहले लखनऊ मध्य से चुनाव लड़ रहे थे और रविदास मल्होत्रा उस समय थे 2017 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन वहां पे त्रिकोणी फाइट मिली थी। त्रिकोणी फाइट तब मिली थी जब कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी। बिल्कुल, ये फाइट है और इसलिए हम एक कार्यक्रम में चलाते हैं कि चुनावी फाइट है, माहौल टाइट है, और माहौल टाइट यहां भी दिख रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पवन, और तमाम जानकारी के लिए। तो 3 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है और बड़ी बात यह है पल्लवी पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन है, अपना दल के में है, वो वहां से अखिलेश यादव ने मैदान में उतारा है डिप्टी सीएम के सामने, यानी कि मुकाबला यहां पर दिलचस्प हो गया है। छोटा